संध्या, अगर मैं ढूंढ रही हूँ कोई बहुत ही फेस्टिव साड़ी फॉर दिवाली और मौसम को ध्यान में रखते हुए, तो इस बार हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास फॉर पर्टिकुलरली दिस ओकेजन ओनली, दिवाली के लिए हमने लिनन को फेस्टिव में कन्वर्ट किया है। वी हैव मेनी कलर्स, दीज साड़ीज आर मेड आउट ऑफ लिनन, finished with gota patti and all. This is tissue linen, which is again very skin friendly for this summer or this season. These are tissue linens. These very lightweight kota dorias and tissue. So basically आप कह रही हैं कि इस सीजन हमें, क्योंकि अभी गर्मी है, तो हम लाइट फैब्रिक चूज करें। जी बिल्कुल, लिनन एंड टिश्यू लिनन आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस दिवाली। तो ठीक है, अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो लिनन और टिश्यू लिनन में किस तरह खूबसूरत ऑप्शंस हैं, हम खोल खोल के आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल सरू में क्या हो रहा है ये देखिए। ये लगा था भाई आपको, आप पगड़ी पहन लोगे, पीछे लगा लोगे, पता नहीं पाएगा। इश्क जब कमाल का होता है तब महबूब अपने जमाल को भले ही 70 पर्दे में क्यों ना छुपा ले। प्यार की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो दुनिया से भले ही छुप जाए, मगर उसकी नजरों से छुप पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सरू ने अपना हुलिया बदला हुआ है वेद के हल्दी के मौके पर, मगर इस ढोल वाले को कोई पहचाने ना पहचाने, मगर वेद ने तो अपनी सरू को पहचान ही लिया। सरू के सच को बाहर लाने के लिए देखो वेद को कितनी मेहनत करनी पड़ी और आखिर बाद में उसे कामयाबी मिल ही गई। ये लगा था भाई आपको, आप पगड़ी पहन लोगे, पीछे लगा लोगे, पता नहीं पाएगा। सरू और वेद जहाँ हो वहाँ अनिका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अनिका के पास जलने के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। हल्दी में जो है अभी सरू की हल्दी हो गई है, अब मैं वेद के घर आई हूँ वेद की हल्दी के लिए, और मैं बेसिकली इस मोटिव से आई हूँ कि मुझे जो है वो दवाई का डोज देना है, सो दैट सरू को भूल जाए। तो उस दवाई के डोज के मोटिव से मैं यहाँ आई हूँ, और अब हमें देखना है कि मैं हल्दी वाले दिन उसे दवाई दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ। अगर दे दिया तो फिर वो फिर से ब्लैंक हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर ऑफ कोर्स सरू को याद रखेगा। बात दरअसल ये है कि सरू को मना किया गया था कि शादी तक वो वेद से मिलने घर नहीं आए, मगर सरू यहाँ तो एक मिशन पर आई हुई है। सरू को पता चल गया है कि वेद को अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी है, क्योंकि उसमें ये लक्षण नजर आ रहे हैं। इसलिए वो यहाँ आई ताकि वो तारा को भी बता सके कि वेद की क्या हालत है। वैसे ये सारा खेल अनिका का ही है, क्योंकि अनिका ही वेद को मेडिसिन दे रही है ताकि वेद को सरू याद ही ना रहे। वो डिस्गाइज लुक करके इसीलिए आई है क्योंकि उसे वेद से मिलना है और उसे प्रोटेक्ट करना है वेद को, कि मैं उसे दवाई ना उसे नहीं पता कि मैं उसे दवाई खिला रही हूँ, बट बिकॉज वो चीज़ें भूल रहा है तो उसे सरू को मेक श्योर करना है कि वो वेद को कहीं भी अकेला ना छोड़े, या वो तारा जी को भी सच्चाई बता देती है कि ऐसे तारा पूछती है सरू को कि तुम आखिर क्यों आई और किस लिए। तो जब वो आंसू गिराती है तो तारा को पहली बार नरमी से पेश आती है तारा सरू की तरफ और पूछती है क्या हुआ। देयर शी कम्स टू नो कि वेद को अल्जाइमर के सिम्टम्स है। दिस इज अ बिग शॉक फॉर तारा। सरू तो अभी वेद का ख्याल रख रही है, मगर उसे पता चल ही जाएगा कि ये सारा खेल किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही है। तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब अनिका को एक बार फिर मुंह के बल गिरना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।